बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक खुला के हवाले से है कि खुला की क्या तारीफ़ है और कोर्ट का जो खुला होता है वो शरई एतबार से मनसूख होता है या कोर्ट का खुला नाफिज होता है। इसकी तफसील हम आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। सबसे पहले इसे आप समाअत फरमा लें। बिला वजह औरत के लिए तलाक का मुतालबा करना ये हराम है। उन औरतों को इससे इबरत हासिल करनी चाहिए जो अपने शोहर से बिला वजह छोटी छोटी बातों पर जो है तलाक का मुतालबा करती हैं कि फ़लाँ की औरत तो जो है फ़लाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है, उसे हर तरह का लिबास मुहैया उसका शोहर करता है, सर से लेकर पैर तक उसे पीला किया हुआ है, सोना ही सोना उसे जो है दे रहा है, हर किस्म का जो है उसे सुकून दे रहा है। तो बाज़ ख़वातीन दूसरों को देख कर जेलिसी का शिकार होने की वजह से जो है अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करती हैं, ये जायज़ नहीं है। देखिए सबके साथ एक जैसे मुआमलात नहीं है। किसी को अल्लाह ने ज़्यादा दिया है, किसी को अगर अल्लाह ने अपने अदल इंसाफ से कम दिया है तो उसे दूसरी नेमतों से अल्लाह पाक नवाजेगा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने में ही फ़ायदा है। ऐसी औरतें जो हैं वो इन अहादीस पर गौर करें जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने शोहर से बिला वजह तलाक का मुतालबा करे तो उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। यानी जन्नत में जाना तो दूर की बात, जो जन्नत की खुशबू दूर से आ रही होगी वो खुशबू भी औरत नहीं सूंघ सकेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो किसी औरत को उसके शोहर के खिलाफ भड़काए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है, फिर वो अपना लश्कर रवाना करता है, उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा मुक़र्रब वो होता है तो सबसे ज़्यादा फितना डालता है। उसके लश्कर में एक आकर यानी एक शख्स आकर कहता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, यानी अपने कारनामे बयान करता है, तो वो कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया, ये तो कोई कारनामा नहीं। फिर उनमें से एक शख्स आकर कहता है कि उसने एक शख्स को इस हाल में छोड़ा कि उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई करवा दी, यानी तलाक करवा दी, उन्हें जुदा करवा दिया। तो इब्लीस इसको अपने करीब करके कहता है, हाँ तुमने काम किया है, यानी इसको थपकी देता है, उसे शाबाशी देता है, उसे सीने से लगाता है। तो लिहाजा इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि दो मुसलमानों में जुदाई होने पर इब्लीस कितना खुश होता है। तो इसी वजह से समझाया जाता है लोगों का घर आबाद करने की कोशिश करें, किसी के दरमियान जो है जुदाई करने से आप इज्तिनाब करें। किसी का घर आबाद करने का सबब व ज़रिया तो आप बन जाएं, लेकिन किसी के घर में जो है फसाद डालने या उनके दरमियान तफरीक यानी जुदाई डालने से आप जो है इज्तिनाब करें। अब आइए खुला के माना की तरफ। माल के बदले में निकाह ज़ाइल करने को खुला कहते हैं। खुला में शर्त यह है कि औरत उसे कबूल करे, यानी आसान लफ्ज़ों में कि मर्द कहे कि भाई तुम मुझे इतना माल दे दो, इसके इवज़ में मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो माल के बदले में जो होता है इसको खुला कहते हैं। अगर मियाँ बीवी में ना इत्तेफाक़ी रहती हो तो सबसे पहले मियाँ बीवी के घर वाले इनमें सुलह सफ़ाई की कोशिश करें, जैसा कि अल्लाह ताला ने इसे सूरह निसा आयत नंबर 35 में ज़िक्र किया कि मर्द और औरत दोनों की तरफ से पंच मुकर्रर किया जाए जो उनके दरमियान सुलह सफ़ाई करवा दे। लेकिन अगर इसके बावजूद आपस में ना बने और यह अंदेशा हो कि अहकाम शरइया की पाबंदी ना कर सकेंगे तो खुला में कोई मुज़ायक़ा नहीं, और जब खुला कर लें तो तलाक बाइन हो जाएगी और जो माल तय किया हो औरत पर उसकी अदायगी लाजिम हो जाती है। खुला की आयत हज़रत जमीला बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में नाजिल हुई। इन्होंने अपने शोहर हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में की और किसी तरह इनके पास रहने पर राज़ी ना हुई। तब हज़रत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने इनको एक बाग दिया है, अगर ये मेरे पास रहना गवारा नहीं करती और मुझसे अलहदगी चाहती हैं तो वो बाग मुझे वापस कर दें, मैं इनको आज़ाद कर दूंगा। हज़रत जमीला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस बात को मंजूर कर लिया, चुनाचे हज़रत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाग ले लिया और इन्हें तलाक दे दी।
अब यहाँ पर कोर्ट के खुला के हवाले से कलाम करते हैं तो देखिए कोर्ट का वो खुला जो है औरत ने बिला वजह लिया, मसलन उसकी फरमाइशें पूरी नहीं की जा रही थी, उसे वो आसाइश वो सुकून नहीं दिया जा रहा था वो जो चाह रही थी, इस बिहाफ पर इस बिना पर अगर कोर्ट से वो खुला ले लेती और वन साइड है, यानी शोहर को बुलाया गया था, शोहर वहाँ नहीं पहुंचा, उसने ना जबान से दी ना लिख कर तलाक दी और कोर्ट ने एक इजाजतनामा एक फस्क जो है एक तलाकनामा जो है वो जारी कर दिया, फस्क निकाह जिसे कहते हैं हम लोग, फस्ख निकाह जारी कर दिया, इनके निकाह को मनसूख कर दिया, तो इस तरह का कोर्ट का खुला ये नाफिज नहीं होता। याद रख के कोर्ट का खुला उसी सूरत में नाफिज होगा कि अगर किसी बच्ची पर यानी किसी जो है लड़की पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किया जा रहा है, शोहर जो है जालिम है, वो चरसी मवाली है, चोर डाकू है, वो जानी है, बदकार है, वो कमाता धमाता नहीं और जो है औरत के हुकूक अदा नहीं करता, मारता पीटता है, उसे मसलन जलाता है, बेल्टों से मारता है, शराबें वो पीता है, गालम गलोच वो करता है, औरत के हुकूक अदा नहीं करता, औरत को कोई इज्जत नहीं देता, नान नफके की उसको कोई परवाह नहीं, बल्कि इससे कहता जा अपने बाप से लेकर आ। तो अगर कोई लड़की इस तरह जाहिर सी बात है अजियत तो तकलीफ का शिकार है, तो अब इसका क्या हल है भाई? उसका शोहर भी तलाक नहीं दे रहा, अब वो लड़की जाहिर सी बात है मुसलसल अपने शोहर की अजियत और तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। अब दो सूरतें, या तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए कि तुम मर, इतना मारे तुम्हारा शोहर तुम मर जाओ, अल्लाह के हुजूर तुम्हें शहादत मिल जाएगी, या तो उससे यह कह दिया जाए, या जाहिर सी बात है इसका कोई हल निकाला जाए, तो इसका हल यही है। ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है जो है अब औरत जो है इसका शोहर अगर तलाक नहीं दे रहा तो वो एप्लीकेशन देगी कोर्ट में, दरख्वास्त देगी कि मेरे शोहर के हवाले से ये मामलात है, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। कोर्ट जाहिर सी बात है इसे बुलवाएगा, अगर ये आ जाए तो वहाँ पर ये जबान से भी तलाक देगा और लिख कर भी दे देगा, तो फिर तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3 पेशियों पर यानी 3 मरतबा कोर्ट नोटिस भेजता है, अगर ये नहीं आता तो अब ऐसी सूरत में जो है औरत का यानी कि इस निकाह को जो है जज साहिब शोहर के कायम मकाम होकर फस्ख निकाह कर देते, तलाक बाइन पड़ जाएगी, यानी इनका निकाह फौरन टूट जाएगा और ये औरत इद्दत गुजारने के बाद किसी ऐसे शख्स से जिससे निकाह करना चाहती है वो निकाह कर सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। और ये खुला शरई एतबार से नाफिज होगा। इसमें आप अगर मुझसे इख्तलाफ करते हो तो मैं आपसे दायरा अदब में रहकर ही सवाल करता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी हो, अगर आपके ख़ानदान की कोई लड़की उसके साथ ये मामला हो रहा हो तो कोई तो आप इसका हल निकालेंगे। तो अगरचे उलमा के माबेन इख्तलाफ है, लेकिन हमने आपके एहतियात वाला मसला आप हज़रात के सामने बयान किया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपको कोई भी दीनी मसला दरकार हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में आप मालूम कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।